हेलो डियर स्टूडेंट, हमारे सस्तानंद अलोनी चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 का जो हाफ ईयरली एग्जाम पेपर हुआ 2023-24 यूपी बोर्ड का इंग्लिश का, इस पेपर को आइए हम लोग चेक करते हैं कि कैसा पेपर दिया गया है और आपके एग्जाम में भी ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। देखिए, ये पूर्णांक 70 अंक का दिया गया है। पूरा जो प्रश्न पत्र है ये 2 पार्ट में बटा हुआ है, पार्ट ए और पार्ट बी। बोथ आर कंपलसरी, दोनों अनिवार्य हैं। ठीक, पार्ट ए देखिए 20 मार्क्स ए ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हैं जो कि OMR शीट पर आपको सही विकल्प वाले कॉलम में गोला करना होगा। अब प्रश्न 1 से लेकर के 3 तक देखिए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो सही हो। अब यहाँ पे ये पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को पढ़ेंगे और आपसे 2 प्रश्न यहाँ से पूछा जा रहा है, एक नंबर का 2-3 प्रश्न। तो यहाँ पर देखिए, इलेक्ट्रिसिटी जो पैसेज दिया गया, अनसीन पैसेज होता है। इलेक्ट्रिसिटी इज द ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग ऑफ साइंस, माने विज्ञान का सबसे बड़ा वरदान है, आशीर्वाद कहें इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत को। इन डोमेस्टिक लाइफ इलेक्ट्रिसिटी इज बोन, घरेलू जीवन में जो विद्युत है वो वरदान है। इट कीप्स आवर हाउसेस, रोड्स एंड बिल्डिंग्स, और ये जो विज्ञान है ये हमारे घर को, सड़क को, बिल्डिंग को प्रकाशित करता है, खास करके जो लाइट है। इट डज मेनी ऑफ आवर स्मॉल वर्क्स लाइक एन ओबीडियंट सर्वेंट, और यह हमारा बहुत सा कार्य करता है, एक आज्ञाकारी सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह। इट कुक्स आवर फूड, हमारे भोजन पकाता है। बॉइल्स आवर मिल्क, हमारे दूध को पकाता है। और एंड वाटर वॉशेस एंड आयरन्स आवर क्लोथ्स, कपड़े साफ करता है। और जो स्त्री होता है प्रेस को चलाता है। डज मेनी अदर टास्क, बहुत से तमाम कार्य। देखिए, ट्रेन भी चलता है। और इट हैज़ हेल्प्ड मैन टू बिल्ड डैम्स एंड डिग कैनल्स, माने कि जो नहरें हैं, बांध हैं, ये बनाने में मदद करता है। ये विज्ञान की बात कर रहा है। साइंस हैज़ डन वंडरफुल वर्क इन द मेडिकल फील्ड, और ये जो विज्ञान है हमारे चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही आश्चर्यजनक कार्य किया है। ये आपके पैसेज हो जाएंगे। अब इस पैसेज को एक बार जब हम लोग पढ़ लेते हैं और इसी में से जो नीचे दिए प्रश्न है आपके उत्तर उसका मिलेगा। देखिए, व्हाट इज बोन इन डोमेस्टिक लाइफ, माने घरेलू जीवन में क्या वरदान है। वाटर है, रोड्स है, ट्रेन है, इलेक्ट्रिसिटी। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि ये इलेक्ट्रिसिटी वरदान है, कई तरह से काम कर रहा है। डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। दूसरा देखिए, व्हाट इज लाइक एन ओबीडियंट सर्वेंट, क्या एक नौकर की तरह, आज्ञाकारी नौकर की तरह है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी है हमारा एक सर्वेंट की तरह है, तमाम कार्य करता है। सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट हैज़ डन वंडरफुल वर्क इन द मेडिकल फील्ड। तो चिकित्सा के क्षेत्र में क्या अद्वितीय कार्य हुआ है, महत्वपूर्ण कार्य किसके द्वारा किया गया। ट्रेन के द्वारा, मैन के द्वारा, टास्क के द्वारा, साइंस के द्वारा किया गया। अभी आपने ऊपर देखा था, डी वाला विकल्प राइट होगा। क्वेश्चन नंबर अब देखिए, यहाँ से 4 से 8 प्रश्न, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द फॉलोइंग, सही प्रश्न उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर देखिए 1-1 अंक के दिए गए हैं। अब ये हमारे ग्रामर से क्वेश्चन दिए गए हैं। चौथा क्वेश्चन देखिए, सीता बॉट ए ब्यूटीफुल वॉच। तो व्हाट इज ब्यूटीफुल इन इट, सीता एक सुंदर घड़ी खरीदी। तो यहाँ पे बताया गया कि ब्यूटीफुल इसमें क्या है। देखिए, जो ब्यूटीफुल होगा ये एडजेक्टिव होगा, ये विशेषण शब्द है। जैसे लाल, बड़ा, छोटा, टाल, ये सब क्या होता है, ये किसी विशेषता को प्रकट कर रहा होता है। तो ब्यूटीफुल विशेषता को प्रकट करता है, अतः ये एडजेक्टिव हो जाएगा। डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, सूर्या हैज डॉट एन एग्जाम। तो सूर्या क्या दिया है, देखिए यहाँ पर ये आपका वर्ब दिया गया है। वर्ब का सही फॉर्म भरना है। एक परीक्षा दे चुका है सूर्या, तो गिव भरेंगे, गिवन भरेंगे, गिव भरेंगे, ये आपके विकल्प दिए गए हैं। तो यहाँ पे गिवन होगा, चूंकि हैज और हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है। बी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, माने सही जो वर्ड है वो कौन सा है, कौन सा सेंटेंस में स्पेलिंग सही है, किस वर्ड का स्पेलिंग यहाँ पे राइट है। अर्थात ये जो नीचे दिए गए सेंटेंस है रीऑर्डरिंग करना है, इसको सही क्रम में बैठाना है। देखें, यहाँ पे दिया है, फ्रॉम गॉड ए प्रीसियस लाइफ इज टू गिफ्ट अस, यानी भगवान के द्वारा हमारा जो जीवन दिया गया है वो एक
बहुत ही कीमती उपहार है, इसको सही क्रम में बैठाना है। तो देखिए ए विकल्प दिया है, लाइफ इज ए प्रीशियस गिफ्ट फ्रॉम अस टू गॉड, टू अस। देखिए बी वाला, सी वाला फ्रॉम गॉड, डी देखिए लाइफ इज प्रीशियस गिफ्ट टू अस फ्रॉम गॉड। तो ये जो डी वाला विकल्प है ये सही होगा, माने ईश्वर के द्वारा हमें दिया गया ये जो जीवन है ये बहुत बेशकीमती उपहार होता है। डी वाला राइट हो जाएगा। यहाँ से यदि आप बस कर्ता क्रिया कर्म के अनुसार सेट करेंगे, बैठाएंगे, रीऑर्डरिंग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, यहाँ पे डॉट डॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी विल विजिट इन हिज स्टेट। आर्टिकल दिया है, 4 में से कौन सा आर्टिकल सही होगा? ए भरेंगे, एन भरेंगे, द भरेंगे। तो यहाँ पर जो सही आर्टिकल होगा वो द सही होगा। देखिए द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी विल विजिट इन हिज स्टेट, अपने राज्य में जो है विजिट करेंगे, यात्रा करेंगे। ये आपका सी वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन आइए, क्वेश्चन नंबर 9 से 10। 9वां से 10वां देखिए, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ये देखिए नीचे लिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हमारे प्रोज क्लास 9th के प्रोज से प्रश्न आया हुआ है। देखिए मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम और इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के जस्ट आगे था उसका जो स्कूल था मार्जी का। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो यांत्रिकी टीचर था उसका इंतजार कर रहा था। और इट वाज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे को छोड़ करके हर दिन हर समय पर वो आता है जो मैकेनिकल टीचर है। विकल्प में 9वां देखिए, हु वेंट इन द क्लास, क्लास में कौन गया? तो देखिए मार्जी वेंट इन द क्लास, ये विकल्प आपका सेकेंड वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी वाला। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, द स्कूल रूम वाज राइट नेक्स्ट टू हर। तो स्कूल रूम कहाँ था? उसके जस्ट बेडरूम के सामने था। ए वाला यहाँ पे विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 11 से 13 तक, ये प्रोज लेसन पर आधारित है आपके। 11 देखिए, हाउ वेयर द पेजेस, ये पहला ही चैप्टर आपका प्रोज का है। पेज कैसे थे? तो उसमें बताया गया कि पेज येलो और क्रिंकली थे, पीले और मटमैले मुड़े हुए थे। सी वाला विकल्प यहाँ पे भी राइट हो जाएगा आपका। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखिए, केजिया वुड ऑलवेज फाइंड हर मदर। केजिया अपने माता को कैसा सदैव पाती थी? देखिए कुकिंग, रीडिंग, सिंगिंग। तो आपके प्रोज का चैप्टर है, हमेशा मदर जो है पढ़ने में व्यस्त रहती थी, पिताजी हमेशा सोए रहते थे। ये आपका सी वाला विकल्प इसमें राइट है। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, एवेलिन ग्लेनी इज शाइनिंग इंस्पायरेशन फॉर, किसके लिए, किन बच्चों के लिए एवेलिन ग्लेनी जो थी वो चमकती हुई प्रेरणा थी? लेम बच्चों के लिए, डीफ बच्चों के लिए, डम्ब बच्चों के लिए, ब्लाइंड बच्चों के लिए। जो डीफ थे, बहरे बच्चे थे, उनके लिए प्रेरणा का स्रोत थी ये जो एवेलिन थी, क्योंकि ये स्वयं में बहरा थी और अपने उस प्रस्तुतिकरण से, म्यूजिक से सबको जो है एक प्रेरणा का स्रोत दी और अपने जीवन को भी उज्जवल बनाई, बहुत से पुरस्कार ग्रहण की। अब क्वेश्चन देखिए 14 से 15 तक, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, ए पोएम पर आधारित है और इस पोएम को पढ़िए और आंसर दीजिए। वाइंड कम सॉफ्टली, डू नॉट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज। देखिए वाइंड पोएम से है, हवा तुम धीरे धीरे बहो, शटर खिड़कियों के जो शटर है, दरवाजे हैं, उनको मत तोड़ो। डू नॉट स्कैटर द पेपर्स, पेपरों को मत बिखरो और किताबों को सेल्फ से ताक पर से नीचे मत थ्रो, माने फेंको। देयर लुक व्हाट डू यू डिड, यू थ्रू, अरे तुमने क्या किया, सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तुमने किताबों के पेजों को फाड़ दी और वर्षा भी ला दिया। तो ये है। तो अब यहाँ से देखिए 14वां, हु इज़ द पोएट ऑफ द विंड। अब ये वाइंड पोएम के जो पोएट हैं, कवि हैं, सुब्रमण्यम भारती जी हैं। सी वाला विकल्प यहाँ पे राइट है। आगे प्रश्न देखिए 15 का क्या दिया गया है, व्हाट डज द पोएम विंड टीचर्स, हमें क्या सिखाता है जो पोएम है? ये पोएम हमें क्या सिखाएगा? देखिए ए वाला विकल्प, बी वाला दैट वन मस्ट सन्स वन रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक दूसरे की तिरस्कार करना चाहिए। दैट वन मस्ट बी ब्रेव इनफ टू फेस ऑल द ऑब्स्टिकल ऑफ लाइफ। डी लिया है बोथ ए एंड बी। तो देखिए ए वाला तो राइट होगा नहीं, ए सी वाला आपका विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। हमें हमेशा साहस से प्रस्तुत करना चाहिए, चाहे हमारे सामने जो भी बेड़ियाँ हो, ऑब्स्टेकल हो, बाधाएं हो जीवन का, हमें ब्रेव साहसपूर्वक आगे बढ़ना है। सी वाला विकल्प राइट हो जाएगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से 20 आइए। एक क्वेश्चन आपके सप्लीमेंट्री पर आधारित है, मोमेंट पर आधारित है। देखिए 16वां, वन लिटिल बॉय रन, तो एक छोटा बालक दौड़ पड़ा अपने माता पिता के, खास करके पिता के पैरों के बीच में से दौड़ा था। तो 4 विकल्प दिए गए, चारों विकल्प में देखिए ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 17, तो वह जो बालक था अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ा था। तो यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है उसमें ए वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए 16 का 17, पीपुल रन हेल्टर एंड शेल्टर इन ओपन एरिया द स्कूल मैडनेस पैनिक। देखिए ये जो क्वेश्चन दिया गया है ईश्वरन द स्टोरी टेलर से दिया गया, जिसमें एक हाथी होती है और स्कूल के अंदर चली आती है, बाउंड्री को तोड़ते हुए, ईंट को की दीवारों को ढहाते हुए। वहाँ पर जो बच्चे थे, जो टीचर थे, जो लोग थे, अफरा तफरी में डर करके भागने लगे थे। तो इधर उधर हेल्टर एंड शेल्टर मैंने भागने लगे, दौड़ने लगे। डी वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा, पैनिक होकर के, डर करके, भयभीत होकर। 18 देखिए, ए बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर, तो एक बड़ा सा काला जो है किट बैग प्रोवाइड किया गया था, दिया गया था। वो टोटो जो मंकी था उसके लिए दिया गया था, अर्थात इसमें जो विकल्प आपका बी वाला राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, द पीपुल डिड एज दे वेयर टोल्ड फॉर फियर ऑफ। यह जो क्वेश्चन दिया गया है इन द किंगडम ऑफ फूल से है, आपके सप्लीमेंट्री का। तो लोग जो है भय के मारे वही करते थे जो उनको आदेश दिया गया होता है, राजा को का आदेश होता है, वही डर के मारे करते हैं। यदि रात में जो है काम करना है तो रात में काम करते रहेंगे, दिन में सोएंगे, ऐसा जो आर्डर था किंग का, सी वाला यहाँ पे राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, द बटरफ्लाई वाज इन सर्च ऑफ, ये पहला चैप्टर से है, द लास्ट चाइल्ड से। तो उसमें जो तितली होती है वो तलाश में क्या थी, किसके तलाश में थी? अनदर बटरफ्लाई एलोन ब्लैक बिली स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावरिंग, ये सही है, सी वाला। पुष्पों से मधुरता की तलाश में वो तितलियाँ इधर से उधर अपना उड़ रही थी। ये तो 20 MCQ क्वेश्चन है पार्ट ए का। अब देखिए यहाँ से 50 मार्क पार्ट बी शुरू होता है। पार्ट बी का पहला जो क्वेश्चन है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। ये भी अनसीन पैसेज दिया गया है और इस पर आधारित प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखें यहाँ से, आवर एंसेस्टर्स हैड ग्रेट डिफिकल्टी इन गेटिंग बुक्स, माने एंसेस्टर माने पूर्वज होता है, हमारे जो पूर्वज थे उनको बड़ी मुसीबत होता था किताबों को लाना, किताबों को प्राप्त करना, जल्दी किताबें नहीं मिलती थी उनको कहीं। नाउ आवर डिफिकल्टी इज व्हाट टू रीड, तो लेकिन आज उल्टा हो गया, आज हमारी ये मुसीबत है, परेशानी है कि हमें क्या पढ़ना, किताबें हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाते। देयर आर बुक्स एंड बुक्स बट आवर ऑफ रीडिंग आर वेरी फ्यू, किताबें तो है, चारों ओर किताबें ही किताबें हैं, लेकिन हमारे पढ़ने का जो समय है घट गया है, बहुत कम हम पढ़ते हैं किताबों को। देयरफॉर चॉइस बिकम्स एसेंशियल, अतः जो चुनाव है ये बहुत आवश्यक हो गया है। वी शुड बी केयरफुल अबाउट व्हाट वी रीड, अब हमें क्या पढ़ना है, कैसे इसका चुनाव करना ये बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। देर आर बुक्स विच पॉइजन्स आवर लाइफ्स बाई सजेस्टिंग एविल्स, तो कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो हमें बुराइयों के राह पर लेकर के जाती हैं। वी शुड कीप देम एट आर्म्स लेंथ, तो ऐसी चीज़ों से हमें दूर हट जाना चाहिए। वी शुड रीड ओनली दोज बुक्स विच हैव स्टूड द टेस्ट ऑफ टाइम, जो समय के साथ हो, समय के परीक्षा की कसौटी पर कसे, इन ऐसी किताबों को स्टडी करें। सच बुक्स आर आवर ग्रेट क्लासिक्स, जैसे हमारे क्लासिक्स माने बड़े बड़े किताबें हैं, उपन्यास हैं, जो हमारी महा क्लासिक्स हैं, ग्रंथ हैं, जैसे रामायण और गीता। तो ये सब चीज़ें इसमें दिया गया है और ये हमारे प्राचीन एंशियंट कल्चर को बताती हैं, ये जो पुस्तकें होती हैं, धार्मिक पुस्तकें, रामायण, गीता। अब ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से ए वाला दिया कि व्हाट वाज द प्रॉब्लम फेस्ड बाय आवर एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वजों के द्वारा कौन सी समस्याएं झेली जाती हैं। तो हमारे पूर्वज वही समस्या झेलते हैं कि उनको जो है किताबें नहीं मिलती। तो आवर एंसेस्टर्स फेस्ड द प्रॉब्लम्स ऑफ गेटिंग बुक्स, ये पहला क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। फिर दूसरा देखिए दिया है, व्हिच बुक्स आर आवर ग्रेट क्लासिक्स, कौन सी किताबें हमारी बड़ी बड़ी ये जो क्लासिक्स यानी कि ग्रंथ हुआ करती थी, जो रामायण थे और गीता, ये हमारे क्लासिक थे। सी वाला देखिए, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ईविल्स, ईविल्स का अपोजिट, तो ईविल का अपोजिट गुडनेस होगा, बुराई का भलाई होता है, अच्छाई होता है, गुडनेस।
अगला डी दिया है, फाइंड ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स फोर फादर्स। फोर फादर माने पूर्वज होता है, तो इस पैसेज में आप पाइए यहाँ पर दिया है, देखिए एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स ये राइट हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन हैं अनसीन पैसेज पर। प्रश्न दूसरा, ये आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब यहाँ से राइट एंड एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर लीव, छुट्टी पर आप बीमार हो एज यू आर इल, 4 नंबर का क्वेश्चन है, इस पर आपको देख लेना है। जो एप्लीकेशन आप टीचर या प्रिंसिपल को लिखते हैं वही है, बस उसमें आप केवल एक पॉइंट बढ़ाइए कि आप बीमार हैं इसलिए आपको छुट्टी चाहिए प्रधानाचार्य पे। इसको आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, वहाँ पर हमने बताया है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू योर बर्थडे पार्टी, पर अपने दोस्त को आमंत्रित करते हुए पत्र लिखना है, ये तैयार कर ले, ऑप्शनल है। तीसरा दिया है यहाँ से, तीसरा देखिए आर्टिकल ए से आ गया, आपके बेस्ट फ्रेंड पर ऐसे लिखना है, उसका नाम, विलेज, हैबिट, गुड क्वालिटी, उसका आपका क्या विचार है ये करें, अथवा ऑप्शनल है ये, और कोई फेवराइट फेस्टिवल पर निबंध लिखे, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, आप देख सकते हैं। और ये हिंट्स दिया गया, हिंट्स के अंतर्गत आप इसका स्टडी करें। प्रश्न संख्या 4 है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट। यहाँ से देखिए ग्रामर का क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर इनडायरेक्ट में चेंज करना है। देखिए द टीचर सेड टू द स्टूडेंट व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर होमवर्क, तुम लोग अपने काम को क्यों नहीं कर रहे हो। तो देखिए यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि व्हाई से शुरू हुआ है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सैड टू को हटा करके आस्क्ड लगाते हैं। और यदि रिपोर्टेड स्पीच व्हाई व्हाट से शुरू हो तो यहाँ पर जो कंजक्शन लगाएंगे यहाँ व्हाई से लगाएंगे, बाकी जो वाक्य है इसके टेंस को बदलेंगे और सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट व्हाई दे वेयर नॉट डूइंग देयर होम वर्क हो जाएगा। पर्सन इत्यादि में देखिए परिवर्तन कर दिया जाएगा, योर के स्थान पर देयर लगा देंगे चूंकि बहुत सी स्टूडेंट हैं। और बी वाला देखिए चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। सीता बाटे बुक, अब देखिए पास्ट टेंस है, पास्ट इंडिफिनिट टेंस है, तो इसको जब एक्टिव से पैसिव में आप कन्वर्ट कर देंगे तो वहाँ पर वाज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है ए बुक वो सब्जेक्ट बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, ए बुक वाज बाट बाई सीता, और हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाएगा बाट। अब ये क्वेश्चन सी वाला देखिए, पंक्चुएट द फॉलोइंग। पंक्चुएट का मतलब कि इसको कैपिटल लेटर में यूज करना है, जहाँ पर विराम, अर्धविराम, इन्वर्टेड कॉमा इत्यादि का प्रयोग करना है। देखिए ही सेड व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम। तो ये आपका डायरेक्ट सेंटेंस लग रहा है, तो ही पहले एच बड़ा से लिखेंगे, ही सेड, फिर अर्धविराम कामा लगाइए, इन्वर्टेड कामा के अंदर डब्लू बड़ा से लिखिए, व्हाट इज योर नेम क्वेश्चन मार्क लगाइए, इन्वर्टेड कामा क्लोज करिए। तो ये होते हैं कहीं कहीं नाम, स्पेलिंग, और ये जो नाम होते हैं स्थानों के, शहरों के, वो भी कैपिटल लेटर में यूज करने पड़ते हैं। एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या इस पेपर में दिया गया है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग। तो नीचे लिखित प्रश्नों के जो ट्रांसलेशन दिया गया है इसको इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करना है। देखिए इलाहाबाद एक प्राचीन नगरी है, तो क्या हो जाएगा, इलाहाबाद इज एन एंशियंट सिटी, इसका एक गौरवशाली इतिहास है, मतलब इट है जो ग्लोरियस हिस्ट्री। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं, यानी कि द रिवर गंगा एंड यमुना कन्फ्लुएंस हियर माने यहीं पे मिलती हैं। यह शहर शिक्षा का केंद्र है। दिस सिटी इज द सेंटर ऑफ एजुकेशन। तो ये देखिए ट्रांसलेशन है 4 नंबर का। इसके बाद 5वां क्वेश्चन देखिए, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपके प्रोज से क्वेश्चन दिया गया है, 3 प्रश्न दिए गए हैं, यहाँ पे 2 प्रश्न है 3 नंबर का। देखिए डिस्क्राइब द पेजेस ऑफ द बुक से पहला ही चैप्टर है द फन दे हैड, यानी कि वहाँ पर जो पेज है किताबों के उसके बारे में आपको वर्णन किया गया। उसमें बताया गया कि जो पेज हैं वो काफ़ी मटमैले हैं, पीले हैं, क्रिंकली हैं, येलो हैं, एंड वर्ड्स आर स्टिल देयर, और वो जो शब्द वहाँ पर होते हैं वो अस्थायी होते हैं। अथवा देखिए ऑप्शनल है दूसरा क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है, अलग अलग चैप्टर पर आप जाकर के विजिट कर सकते हैं। दूसरा देखिए कि व्हाट डिड आइंस्टीन हेट अबाउट द स्कूल एंड हाउ ओल्ड वाज ही व्हेन ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। तो जब सदा के लिए स्कूल को छोड़ दिया तो उस समय आइंस्टीन की उम्र क्या थी और किस चीज़ से स्कूल में वो घृणा करता था, हेट करता था। देखिए वहाँ की जो प्रशासन व्यवस्था थी, रेजिमेंटेशन था, उससे घृणा करता था, उसको नफरत थी वहाँ के कड़ा प्रशासन व्यवस्था से। तो आइंस्टीन हेटेड द रेजिमेंटेशन ऑफ द स्कूल एंड हिज एज वाज 15 ईयर ओल्ड, 15 वर्ष का था जब स्कूल छोड़ा था। तो
अब बी वाला क्वेश्चन देखिए कि वेयर वाज पुंगी बैंड। अब क्वेश्चन ये आपके सेकेंड चैप्टर का द म्यूजिक साउंड से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट को। वेयर वाज पुंगी बैंड, पुंगी को कहाँ प्रतिबंध लगाया था, बैंड इट किसने प्रतिबंध लगाया था। तो आपको पता है कि जो एम्पेरर का दरबार था, एम्पेरर ने प्रतिबंध लगाया था। पुंगी वाज बैंड द रॉयल रेजिस्टेंस ऑफ एम्पेरर औरंगजेब, द एम्पेरर औरंगजेब हिमसेल्फ बैंड इट, औरंगजेब ने स्वयं इस पर जो है लगाम लगाया था, बैन किया था। अथवा व्हाट वाज डिस्कवर्ड व्हेन एवलिन वाज 11, जब 11 वर्ष की थी तब क्या उसमें पता चला था। तो आपको पता होगा कि उस समय उसकी जो हियरिंग पावर थी धीरे धीरे बहरापन बढ़ता गया था, उसकी सुनने की शक्ति कम हुई थी। तो एवलिन वाज 11, इट वाज डिस्कवर्ड दैट शी वाज डीप एंड फॉर हर मार्क्स हैड डिटेरियोरेटेड, और उसकी जो ये लक्षण थे वो धीरे धीरे बढ़ते चले गए। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 आया है यहाँ से। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 60 वर्ड्स। हु वेयर ओल्ड टीचर्स, वेयर एंड हाउ डिड दे टीच स्टूडेंट्स। पुराने अध्यापक कौन थे, कैसे छात्रों को उस समय पढ़ाते थे। हमारे चैनल पर ये लॉन्ग क्वेश्चन है, अपलोड किया गया है, आप जा करके देखें। इंग्लिश क्लास 9th का प्लेलिस्ट है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन आंसर चेक कर सकते हैं। तो पुराने जो टीचर होते थे वो इंसान होते थे, आदमी होते थे। ओल्ड टीचर्स वेयर मेन, दे वेयर नॉट कंप्यूटर नहीं थे। और दे हैड स्पेशल बिल्डिंग्स, एक खास बिल्डिंग होता था फॉर स्टडी द स्टूडेंट इन दोज डेज, उन दिनों में। दे वेयर कॉल्ड स्कूल्स, और उस समय उस बिल्डिंगों को स्कूल हम लोग बोलते थे। और चिल्ड्रन रिच्ड देयर, वहाँ पर पहुँचते थे और साथ साथ स्टडी करते थे, अध्ययन करते थे, और टीचर के द्वारा होमवर्क प्रोवाइड किया जाता था, सभी बच्चे एक दूसरे का हेल्प करते थे, इस तरह से है। अथवा दूसरा वाला दिया कि गिव ए ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ केजिया, अथवा केजिया का चरित्र चित्रण कीजिए। ये भी क्वेश्चन हमने अपलोड किया है, आप जाकर के चेक कर सकते हैं। तो केजिया छोटी लड़की थी, अपने पिता से सदैव डरती थी, समटाइम वो हकलाती भी थी, लेकिन अपने केवल पिताजी के सामने हकलाती थी, क्योंकि वो बहुत काफ़ी कड़े थे उसके पिताजी उसके अनुसार। बट पिताजी को काफ़ी प्रेम भी प्यार भी किया करती थी। जो केजिया थी उनके लिए पिन कुशन बनाई थी, लेकिन पिन कुशन उनका लेख फाड़ दी थी, इसलिए पिताजी ने डांट भी पड़ी। अंततोगत्वा केजिया पिताजी को समझी कि हाँ ये विशाल हृदय वाले हैं। तो ये क्वेश्चन हमारे पर अपलोड है, जाकर के चेक कर सकते हैं। 7वां है कि 4 लाइन की आपको पोएम लिखना है और इस पेपर में दिए गए पोएम से नकल नहीं करना है। अथवा एक क्वेश्चन है कि व्हेन विल द विंड बी आवर फ्रेंड, हवा आपका दोस्त कब बन जाएगी, ये ऑप्शनल है। तो हवा हमारी दोस्त कब बन जाएगी, जब वी विल हैव टू बिल्ड स्ट्रांग आवर हाउस, स्ट्रांग आवर हार्ट, अपने हृदय को मजबूत बना ले, एंड स्ट्रांग द डोर जॉइंट, दरवाजे के डोर को मजबूत कर लें, तो हवा हमारी दोस्त बन जाएगी। 8वां दिया कि राइट द सेंट्रल आइडिया। आप सेंट्रल आइडिया देख रहे हैं, हमारे चैनल पर अपलोड किया गया है। द रोड नॉट टेकन विंड, ये ऑप्शनल है, कोई एक कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9th क्वेश्चन के आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ये आपके सप्लीमेंट्री मोमेंट्स का है। पहला क्वेश्चन, वेयर वाज द चाइल्ड गोइंग, बच्चा कहाँ जा रहा था, वो छोटा बालक अपने माता पिता के साथ मेले में जा रहा था। ही वाज गोइंग टू फेयर विथ हिज पेरेंट्स। और दूसरा दिया कि हु वाज ईश्वरन, व्हाट जॉब्स डिड ही डू फॉर महेंद्रा, ईश्वरन कौन था, कौन सा काम करता था महेंद्रा के लिए। देखिए ईश्वरन वाज महेंद्राज कुक, महेंद्रा के लिए रसोइया का काम करता था, कुकर था। और बिसाइड कुकिंग फॉर महेंद्रा ही वॉश्ड हिज क्लोथ्स एंड टॉक्ड विथ हिम एट नाइट, उससे बातें करता था। ही टोल्ड हिम स्टोरी भी सुनाता था। तो घर का काफ़ी काम काज करता था, उसके कपड़े साफ करते थे। ये भी क्वेश्चन हमारे पर चैनल पर अपलोड है, देख रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 10th, इनमें से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। देखिए व्हाट वेयर द फीलिंग्स ऑफ द चाइल्ड आफ्टर बीइंग लॉस्ट इन द फेयर, बालक जब खो गया तो उस समय उसकी क्या भावनाएं थी। तो वह अपने माता पिता की तलाश में था, पैनिक हो गया था, डर रहा था, इधर से उधर भागा। हिज क्लोथ्स बिकम मड्डी, उसके कपड़े कीचड़ से युक्त हो गए थे। विथ पर्सिपेंस, पसीने लगते लगते। तो काफ़ी हताश था, निराश था और दुखी था, अपने माता पिता को केवल क्राइंग चिल्ला रहा था। अथवा देखिए बी वाला भी आप कर सकते हैं। व्हाट चाउस डिड टोटो क्रिएट इन द डाइनिंग रूम, माने चाउस माने अफरा तफरी, डाइनिंग रूम में जहाँ भोजन कक्ष था उसमें जो टोटो मंकी था
उसने क्या अफरा तफरी किया था। तो देखिए उसमें बताया गया है कि देयर वाज अ लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड ऑन द सेंटर ऑफ द टेबल। उस टेबल पर एक पुलाव रखा गया, एक थाली थी। और वन डे क्या हुआ, एक दिन एट लंच टाइम टोटो वाज स्टफिंग हिमसेल्फ विथ राइस, ठूस ठूस करके चावल खा रहा था। व्हेन ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड टू सी हिम, जब देख करके दादी माँ चिल्लाई। देन टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर, उनके ऊपर प्लेट ही फेंक दिया था। व्हेन आंट रस्ट फॉरवर्ड, जब जो चाची थी आगे बढ़ी तो सी रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस, उसके चेहरे पर वो एक गिलास पानी फेंक दिया जो टोटो था। व्हेन ग्रैंडफादर अराइव्ड टोटो पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव, टोटो उनके ऊपर पुलाव ही फेंक दिया एंड मेक हिज एक्सिस्ट थ्रो विंडो, और खिड़की से बाहर निकल गया। तो एक क्वेश्चन स्टूडेंट, सो वेरी वेरी थैंक्स।